हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीला की पढ़ाई के बाद उसने अपने मम्मी पापा की मर्जी से उनके पसंद के लड़के के साथ शादी की। शीला के मम्मी पापा ने बहुत अच्छा घर और लड़का देखा था, और तो और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। समाज में शीला के ससुराल वालों का नाम और रुतबा भी बहुत अच्छा था। शीला के ससुराल में उसके सास ससुर, बड़े भाई भाभी, छोटी ननद जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी, वह सब साथ में रहते थे। शीला के पति सुशांत और उसके बड़े भाई एक ही कंपनी में काम करते थे, इसीलिए वह दोनों साथ में ही टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते और छोटी ननद भी अपना टिफिन लेकर कॉलेज चली जाती। घर में शीला, उसकी जेठानी और उसकी सास ससुर ही रह जाते। घर का सारा काम मिलजुल कर लेते। उसके साथ साथ शीला को लिखने का, नॉवल पढ़ने का भी बहुत शौक था। शीला को जब भी वक्त मिलता तो नॉवल पढ़ लेती या अपनी डायरी और पेन लेकर कुछ लिखने बैठ जाती। यह बात उसके पति सुशांत को भी पता थी, मगर इस बात से सुशांत को कोई तकलीफ नहीं थी। कभी कभी वह अपनी शायरी, कविता या कहानी अपने पति सुशांत को भी सुनाया करती। सुशांत को भी उसकी कविता और कहानी अच्छी लगती, वह उसकी तारीफ करता। शीला ने एक किताब भी लिखी थी जो सुशांत को भी नहीं पता था, लेकिन एक दिन अपनी अलमारी से फाइल ढूंढते वक्त सुशांत के हाथ में शीला की वह डायरी आ गई। सुशांत ने डायरी के पहले 2 पन्ने उसी वक्त पढ़ लिए, जो बहुत ही दिलचस्प लगे। इसीलिए सुशांत ने वह डायरी अपने पास रख ली और वह उसे ऑफिस ले गया। जैसे ही सुशांत को थोड़ा सा वक्त मिलता, वह शीला की डायरी पढ़ने लगता। ऐसे करके कुछ ही दिनों में उसने वह डायरी पढ़ ली, और सच में वह एक बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी थी, जिसमें जैसे शीला के दिल की हर एक बात हो, ऐसा सुशांत को डायरी पढ़ के लगा। तब सुशांत के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस डायरी को ही किताब का नाम दे दिया जाए और ये प्रेम कहानी सबको सुनाई जाए। इसीलिए अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से बात करके उनकी इजाज़त लेकर चुपचाप से सुशांत ने वह डायरी को एक किताब का रूप दे दिया। और शीला की सालगिरह पर सुशांत ने उसी की लिखी हुई डायरी किताब के रूप में उसे देते हुए कहा कि अब तुम्हारे पास 1 साल और है अपनी नई किताब लिखने का। हम सबको तुम्हारी ये प्रेम कहानी बहुत पसंद आई है, तो अब दूसरी किताब लिखना भी शुरू कर दो। ये बात सुनते ही शीला के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस किताब के बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसे यह किताब सुशांत के हाथों कैसे लगी ये भी नहीं पता था। तभी घर के बाकी लोग भी तालियां बजाते हुए शीला को मुबारकबाद देने लगे। उसने सोचा भी नहीं था कि ससुराल में उसके लिखने की कला को इतना मान सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि मायके में तो जब भी वह लिखने बैठती तो लोग कहते कि तुम्हारी शायरी और किताब ससुराल में कोई नहीं पढ़ेगा, बल्कि चपाती गोल बनी या नहीं, सब्जी स्वादिष्ट बनी या नहीं, ससुराल में यही सब देखा जाएगा। ये सब याद आते ही शीला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि शीला एक बहुत सिंपल सी लड़की थी। जैसा उसने आज तक ससुराल के बारे में सुना या देखा था, उससे बिल्कुल उल्टा उसका ससुराल और उसके घर के लोग थे। यहाँ जो जो देखा सुना था उससे उल्टा ही हो रहा था। शीला के ससुराल वाले शीला की बहुत तारीफ करते और जहाँ भी जाते सबके पूछने पर बड़े गर्व से कहते कि हमारी शीला हाउसवाइफ के साथ साथ है, हमारी शीला हाउसवाइफ के साथ साथ एक बहुत अच्छी राइटर भी है, और ये कविता और कहानी बहुत ही अच्छी लिख लेती है। तो दोस्तों, हर बार ससुराल वाले गलत ही हों ये भी सही नहीं। कई घर में आजकल बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है, मगर ये बात भी सच है कि बहू को भी ससुराल में सबको मान सम्मान देना चाहिए, तभी वह उनके दिलों में अपनी जगह बना सकती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वैसे ही अगर ससुराल में आपको मान सम्मान चाहिए तो पहले सबको मान सम्मान देना भी सीखना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।